अगर सेलुलर टिश्यूज में गैर नामियाती मादनी नमकियात टिश्यू साल्ट की मिकदार कलील मिकदार में कमी हो जाए, इसको जरा गौर से पढ़िएगा, हम बात कर रहे हैं कलील मिकदार में कमी हो जाए तो जिस्म के खुलियात के इंतजाम व अखराज और ग़िज़ाई अज्जा के इस्तेमाल करने की इस्तेदाद मुतासिर होती है। सेलुलर टिश्यूज में गैर नामियाती मादनी नमकियात या टिश्यू साल्ट्स की कलील मिकदार में कमी हो जाए, इसका मतलब कि टिश्यू साल्ट्स जिसे कहा गया वो टिश्यू साल्ट, आगे बताएंगे कौन से टिश्यू साल्ट्स हैं, उनकी मिकदार हमारे जिस्म में कलील ही होती है। अगर वो मिकदार कम हो जाए, मजीद कम हो जाए, तो हमारे जिस्म में सेलुलर लेवल पर तब्दीली आती है और वो मुतासिर होने, हम मजमूई तौर पर मुतासिर होने लगते हैं। कलील और तहलील होने वाले टिश्यू साल्ट की मुनासिब फराहमी से खुलियों का मेटाबॉलिज्म बहाल किया जा सकता है। सेलुलर मेटाबॉलिज्म क्या होगा? खुलियों का मेटाबॉलिज्म। अभी तक हमने सिर्फ मेटाबॉलिज्म कहा था, यहां पे हम बात कर रहे हैं खुलियों का मेटाबॉलिज्म। खुलियों का मेटाबॉलिज्म क्या होगा? कोई है? ये सब ये नंबर 1 पे जो बॉडी का प्रोसेस है वो सेल्स का प्रोसीजर है कि सेल कैसे बनता है और कहाँ से ग़िज़ा हासिल कर रहा है और कितनी तवानाई के साथ वो ग्रो कर रहा है, जिस्म के अंदर खुद को बढ़ाता है, फिर जाता है। ठीक, इन्होंने बात सही की। जब तक मुसाबिकत का अमल जो है वो शुरू नहीं होगा, आप वर्कशॉप का पार्ट नहीं बन सकते। सबकत ले जाने वाली बात, मुसाबिकत कहते हैं सबकत ले जाना, एक दूसरे से बढ़कर एक दूसरे की बात को समझाने की कोशिश करना। इन्होंने जो कुछ बात की है, मुमकिन है इनके जहन में जो कुछ भी है वो क्लियर हो, लेकिन कम्युनिकेट जो किया है वो क्लियर नहीं है, वो मुझे भी समझ में नहीं आया। तो अब कोई और डॉक्टर साहब? अच्छा, मैं आप लोगों को सबको डॉक्टर साहब ही कहता हूँ क्योंकि डॉक्टर साहब ही होते हैं। लफ्ज डॉक्टर साहिबा मेरी डिक्शनरी में नहीं है, क्योंकि डॉक्टर की जो है वो तस्कीर और तानीस नहीं होती, डॉक्टर डॉक्टर होता है। सर, जिन टिश्यू सॉल्ट्स की कमी हमारी बॉडी में हो जाए तो उनको जब हम बॉडी को देंगे तो जो हमारे सेल्स हैं उनको हम उनके मेटाबॉलिज्म को जो है वो हम एक्टिव कर सकते हैं उन सॉल्ट्स के इस्तेमाल से जिनकी कमी हो रही है। खुलियों का मेटाबॉलिज्म मेरे समझ में नहीं आया कि जो सेल्स में मैं थोड़ी आपकी मदद कर दूं, आप दोनों की और बाकी अफराद की भी, कि बैठिए, तशरीफ रखिए। कि हमारे सेल के जो बुनियादी काम है वो 2 हिस्सों में तकसीम होते हैं, एक ग्रो करना और रिप्रोड्यूस करना, दूसरा है मेंटेन देयर स्ट्रक्चर एंड रेस्पॉन्ड टू एनवायरमेंट चेंजेस। ये 4 काम टोटल हैं जो कि सेल ने सरंजाम देते हैं। कौन कौन से लिख लीजिए आप कागज पे। ग्रो एंड रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस। दूसरे हिस्से में लिखिए मेंटेनेंस, मेंटेन देयर स्ट्रक्चर, रेस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल चेंजेस। ये बात तयशुदा है कि ग्रो करने का अमल हमारे जिस्म में जारी रहता है, पैदाइश से लेकर मौत तक। दूसरी बात जो हमने की कि रिप्रोड्यूस करना, सेल अगर रिप्रोड्यूस ना करे एक दूसरे को तो वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन अगर इसकी रिप्रोडक्शन ना मामूल से बढ़ जाए तो बीमारी हो जाती है।
इसी तरह उसका दूसरा पार्ट हमने मेंटेन दियर स्ट्रक्चर। जो भी स्ट्रक्चर एक सेल का है, आपने पढ़ा होगा एनाटॉमी में कि लिवर के जो सेल हैं उनकी शेप कुछ और है, जो आपके स्केलेटल मसल्स हैं उनके सेल की कुछ और सूरत है, और दीगर विसरा के हर विसरा के अंदर जो सेल की शेप है या उसकी जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट मिलेगा। उस स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना। फर्ज कीजिए अगर गुर्दे के सेल हमारे जिगर में पैदा होना शुरू हो जाए तो भी वो एक एबनॉर्मल एक्टिविटी कहलाएगी और वो हमें बीमार कर सकती है, हमें मर्जियत की कैफियत से गुजरना पड़ेगा। ये जब सेल की हम बात कर रहे हैं तो अब आप वापस इस पे आ जाते हैं कि कलील और तहलील होने वाले टिश्यू साल्ट्स की मुनासिब फराहमी से खुलियों का मेटाबॉलिज्म बहाल किया जा सकता है। अब इसको थोड़ा सा बयान कर दें। अब वो खुलियों का मेटाबॉलिज्म जो बात अधूरी रह गई थी उस बात अधूरी को वापस से लेके चलते हैं कि कहाँ से शुरू किया था। आपने कुछ बात बताई थी लेकिन अब इनकी बात को कोई और भी जो है वो आगे बढ़ाए कि अब खुलियों का मेटाबॉलिज्म क्या कहलाएगा। इस सारे तनाजुर में जो कि हमने बातें की, भाई मोटी सी बात है कि खुलियों का मेटाबॉलिज्म वही कहलाएगा जी। केमिकल रिएक्शन जो हो रहे हैं हमारे सेल्स में वो सारा मेटाबॉलिज्म का पार्ट होगा, ग्लूकोज कन्वर्ट करना या बाकी ठीक, डॉक्टर साहब ने सही कहा। सेल में भी प्रोसेस होता है ना कि जो है उसको एनर्जी देना और एग्जिट खत्म हो जाना। तो सेल उसका सेल का भी यही प्रोसेस है कि जो है उसको एनर्जी भी देना और खत्म भी हो जाना जी। मेटाबॉलिज्म का अमल का मतलब मीन्स यही होगा कि रिप्रोड्यूस होना और देन सेल डेड हो जाते हैं। अगर सेल्स के मेटाबॉलिज्म का बहाली का अमल प्रोसेस का पूरी तरह से अगर काम नहीं हो सकता तो वो डेड हो सकते हैं और वो ग्रो हो सकते हैं। हमने उनका प्रोग्नोसिस नहीं पूछा, हमने सिर्फ उसके मेटाबॉलिज्म के बारे में पूछा। और इसमें बैठिए पिछली प्रश्न हमने बता भी दिया कि सेल के जो फंक्शन है ये सारे जो मेंटेन करने हैं इसके पीछे कोई चीज कारफरमा है, वो है तवानाई की फराहमी, जो ग्रो भी करवाएगी, जो रिप्रोड्यूस भी करवाएगी और जो मेंटेन भी करवाएगी उसके स्ट्रक्चर को, और रेस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल चेंजेस भी होगा। रेस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल चेंजेस क्या होगा? कोई है? हम मामूल की जिंदगी बसर नहीं करते, हर आन तब्दील होने वाली जिंदगी बसर करते हैं। कभी गर्मी में हमें रहना पड़ता है, कभी सर्दी में रहना पड़ता है। इसी तरह हमारे सेल भी हर आन मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों से जो है वो एक्सपोजर में आते हैं। जो भी हम खाते हैं उसमें टॉक्सिन भी होते हैं, उसमें गैर मामूली चीज़ें भी होती हैं, वो भी हमारे जिस्म में दाखिल हो जाती हैं। तो उस चीज़ों से उसका जो एनवायरनमेंट है वो मुतासिर होने का खदशा रहता है। सेल उन तमाम चीज़ों को, टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई करने के लिए इकट्ठा करता है और मतलूबा जगह पे फेंक देता है कि इसको कहाँ जाना चाहिए। ये जो अमल है ये हमारा कहलाता है रेस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल चेंजेस। ये बड़ी सतह पर भी, हम पूरी इकोनॉमी में बतौर शख्स के तौर पे भी और बतौर सेल के तौर पे भी हम वो टॉक्सिन ये जो गैर जरूरी होते हैं, वो मादे जो कि हमारे लिए गैर जरूरी होते हैं, उनको इकट्ठा करना और मुतालिका ऑर्गन की तरफ रवाना कर देना। वो एक सिस्टम बना हुआ है। वो मुतालिका ऑर्गन कौन सा है? सर लिवर। ठीक है, लिवर का काम क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन। इसका मतलब है कि वो मुतालिका ऑर्गन वो तो नहीं है। वेस्ट रिजर्वायर कौन सा है बॉडी का? किडनीज। वेस्ट रिजर्वायर, क्लीनिंग रिजर्वायर की बात नहीं कर रहा हूँ।
एक्सक्रीटरी रिजर्वायर वो ऑर्गन की बात नहीं कर रहा। स्प्लीन वो वाहिद जो है कि जिसमें डिटॉक्सिफाई चीजों को फेंक दिया जाता है डिटॉक्सिफाई करने के लिए, या उसको वहां पर रखा जाता है ताकि बाकी आज़ा को सहूलत है। अच्छा, ये जो कुछ हमने अभी देखा है उसको हमने एक जगह पे रख दिया है, उसको आप पढ़ चुके हैं। अच्छा, फिर स्विट्जरलैंड ने फिर आगे जो बात बताई है वो ये है कि उन्होंने उन हालात के बारे में बताया जो टिश्यू साल्ट की कमी होने पर जाहिर हो सकते हैं, और उन्होंने ये तयन किया कि कौन सा टिश्यू साल्ट कब तजवीज़ करना है। ये बहरहाल एक अमलन जो है वो काम था कि जो स्विट्जरलैंड ने डेवलप किया, और फिर हर टिश्यू साल्ट की जो है वो उस हालत को डिफाइन किया कि कहीं जहाँ कहीं पे भी ज़रूरत है उसके मुताबिक जो है वो दवा दी जा सके। इसके बाद वाला जो है वो ये 12 बायोकेमिकल अद्वियात, ये कितनी है अद्वियात? 12 हैं, यानी 12 साल्ट्स हैं। ये 12 बायोकेमिकल अद्वियात होम्योपैथिक तरीके से ट्रिचुरेट या डाइल्यूशन के जरिए तैयार की जाती हैं। एक हिस्सा खालिस टिश्यू साल्ट को 9 हिस्से लैक्टोज में मिलाया जाता है। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसको फिर भी आप जो है उसे पढ़ लीजिए, जो कुछ यहाँ पे आ रहा है उसे पढ़ लीजिए ताकि ज़हन नशीन हो जाए आगे, ताकि काम आ सके। आगे हमने बात की कि विटामिन, मादनियात और ट्रेस अनासिर से भरपूर मुतवाज़िन ग़िज़ा के बावजूद ये मादे जिस्म में जज्ब नहीं हो पाते। कौन से मादे? विटामिन और मादनियात, विटामिन और मिनरल्स, बावजूद इसके कि हम ग़िज़ा के अंदर उन चीज़ों को खा रहे हैं, लेकिन वो हमारे जिस्म में जज्ब नहीं हो पाते। ये मादे जिस्म में ऐसी सूरत हाल में टिश्यू साल्ट अपनी कवी हालत में ग़िज़ाइयत के अमल से इस खराबी को दूर करते हुए सालमती अदम तवाज़ुन को बहाल करते हैं, और जिससे हम वो तमाम अज्जा उससे जिस्म को तमाम अज्जा बहम हो जाते हैं जिनका हाजमे के अमल के ज़रिए ज़रूरत होती है। ताहम टिश्यू साल्ट की नौइयत मुख्तलिफ होती है क्योंकि वो फौरी जज्ब हो सकती है। यही ग़िज़ाई हयातियाती कीमिया की कलीद है। कलीद के माने चाबी, की, इट्स द की ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट्री। इसमें थोड़ा सा मुझे यहाँ पर आप लोगों की मदद चाहिए होगी कि जज्ब होने के लिए बाज़ औक़ात बाज़ चीज़ों की ज़रूरत होती है। कोई ऐसी मिसाल आप दे सकेंगे कि फलां चीज़ को जज्ब करने के लिए फलां चीज़ की ज़रूरत होती है? मसलन कैल्शियम के जज्ब होने के बारे में मैं बता चुका हूँ कि उसमें विटामिन डी या विटामिन डी को जज्ब करने के लिए कैल्शियम जो है वो ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा हो, जो आपने बायोकेमिस्ट्री तो खैर मेरे ख्याल पढ़ाई नहीं जाती, फिजियोलॉजी का ही पार्ट होती है। इसमें अगर हम सोडियम के आयंस की बात करें तो सोडियम के आयंस भी जो है वो ज़रूरी होते हैं विटामिन B3 के जज्ब करने में। अगर सोडियम माइनस कर दिया जाए हमारे जिस्म से तो विटामिन B3 जज्ब नहीं होगा, और विटामिन B3 हमारी ग़िज़ाओं में मौजूद होने के बावजूद भी हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं बन सकेगा। इसी तरह फास्फोरस और कैल्शियम जो है वो विटामिन D2 के जज्ब होने से एसोसिएटेड है। बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि कुछ चीज़ें कुछ चीज़ों पर इन्हिसार करते हुए सिस्टम को रेगुलेट करती हैं। हम आगे बढ़कर आगे जब बढ़ेंगे, जब हम कैल्शियम फॉस के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें भी हम उसी इन्हिसार को सामने रखेंगे। तो जो बायोकेमिस्ट्री का जो अमल है वो हमारा फिर कंप्लीट होगा। अच्छा, टिश्यू साल्ट जो है वो हमारी सेहत के लिए अहम है, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से क्यों ना फीडबैक ले लूं कि क्योंकि के बाद
आप क्या कहते हैं? सर सेल मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। जी, सेल मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। मुनासिब मिनरल्स का तवाज़ुन खुलिए कि आम सेल और अच्छी सेहत को बहाल रखने के लिए ज़रूरी होता है। कमोबेश थोड़े से लफ्ज़ों का हेर फेर के साथ इन्होंने ये बात कही है, और ये मेरा ख्याल है तौसीक करनी चाहिए आपको इसकी कि ये बात दुरुस्त है। दूसरी बात जो कही कि खुलियात को ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा मादनी नमकियात की फराहमी सेहत की बहाली पर मुंतज होती है। उर्दू का कोई लफ्ज़ अगर समझ में ना आ रहा हो तो आप हाथ बुलंद कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। बाज़ औक़ात अंग्रेज़ी का लफ्ज़ समझ में आ जाता है, उर्दू लफ्ज़ नहीं समझ में आता, तो या तो ऊपर जो लिखा हुआ है उसको सामने रखें। यहाँ पर हमने रवा उसका तर्जुमा किया है, तो वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ लफ्ज़ी तर्जुमा ना होने की वजह से वो लफ्ज़ शायद ना मिले। उर्दू में ज़्यादा हम इसलिए कंसंट्रेट कर रहे हैं कि ये चूँकि हमारी अपनी ज़बान है और इसमें हम जो बुनियादी मकसद है कि सोच और फ़िक्र को बेदार करना है और आपको जितना कुछ कहा जा रहा है वो सब का सब डिलीवर हो जाए आप तक, तो इसलिए हमने उर्दू का ही सहारा लिया है और बाकी जगहों पर भी यही होता है। कुलियात को ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा मादनी नमकियात की फराहमी सेहत की बहाली पर मुंतज होती है। इस लाइन का मतलब और मकसद क्लियर है? यस कहने वाले खड़ा हो जाए। जी। जाहिर है कोई भी डिफिशिएंसी अगर हम उसे रिमूव कर देंगे तो उसका मंतज या नतीजे से वर्ड बनाए ताकि किसी को डिफिकल्टी हो पढ़ने में, तो हमने नतीजा ज़रूरी उसका अज्जा की बात की है, कमी बेशी की बात नहीं की। जाहिर है जो अज्जा है वो हमारे नीड्स है ना बॉडी की, एसेंशियलिटी है। तो एसेंशियलिटी है, तो ठीक है। एसेंशियल चीज अगर नहीं होगी तो हम नहीं, एसेंशियल चीज़ें जो हैं उनकी अगर फराहमी हो जाए तो वो हमारी सेहत पर नतीजा खैज होती हैं। नतीजा के ये पॉजिटिव जी आप इम्पैक्ट कुछ होगा। बता रही हैं? बैठे। सर मादनी नमकियात में इंक्लूड होगा कैल्शियम है, रिपीट मैग्नीशियम। कीजिए, बात समझ में नहीं है। सर मादनी नमकियात की फराहमी के बगैर हमारी सेहत की बहाली रिस्टोर्स नहीं हो सकती, तो इसमें इंक्लूड होगा मैग्नीशियम होगा, कैल्शियम होगा। अगर विटामिन डी ना हो तो हमारी जाहिर सी बात है हमारी हड्डियों को या हमारी बोन्स को वो मिनरल्स नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से हमारे जिस्म की जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रोसेस पूरा नहीं हो सकता। ठीक, इन्होंने कुछ बात कही है, मेरी समझ में कुछ नहीं आया, इसलिए उसकी वजाहत करें। 5 नंबर पे कोई देखें, बहुत देर से कोई नहीं बोला इधर से इनके पीछे वाले बैच पे चले। सर एसिड बेस बैलेंस डिस्टर्ब होगा जी, एसिड बेस बैलेंस डिस्टर्ब होगा सर, और जब एसिड बेस बैलेंस डिस्टर्ब हुआ तो ओवरऑल बॉडी डिस्टर्ब। ठीक है, इन्होंने मजीद कॉम्प्लिकेट कर दिया, आप इसको थोड़ा इजी करें। हमने बात की है कि खुलियात को ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा यानी मिनरल साल्ट्स जो है की फराहमी सेहत की बहाली पर मुंतज होती है, और इसमें हमने पूछा क्या था, सवाल दोहराते हैं। जी आप बताइए, बता दी हैं जी, हमने पूछा क्या था? सर हमने इलेक्ट्रोलाइट्स का पूछा था कि आपने क्या फॉस्फेट्स वगैरह।
पूछा था ना कि सेल किस तरह से बॉडी रिकवर कर सकती है, हेल्थ कैसे रिस्टोर हो सकती है? सर वर्ड मंत्रस पे बात निकली थी कि इसके मतलब खास मतलब क्या होगा? हमारा क्या क्वेश्चन था कि कि वर्ड मंत्रस इस लाइन का आपके जहन में क्या मतलब निकलता है, बस मोटी सी बात थी जो कि हमने आपसे पूछी थी, और आपकी हाजिर दिमागी का ये पता चला कि आप पिछले दो लाइनें भूल रहे हैं। सर मुझे ये समझ आया कि हमारे सेल्स के लिए मिनरल्स जरूरी है। लाइक अगर हमारी बॉडी से NaCl कम हो जाए तो हमें डिहाइड्रेशन होने लगती है। ओके, तो ये जरूरी है मिनरल्स बॉडी ठीक। हमारी। जब हमारे खून में जरूरी ग़िज़ाई अज्जा की कमी होती है तो खुलियात की सरगर्मियां मांद हो जाती है और हमारा जिस्म बीमारियों का इजहार करने लगता है। जब हमारे खून में जरूरी ग़िज़ाई अज्जा, पहले तो ये बताइए कि ये जो मिनरल साल्ट्स हैं इनके कुछ नाम आपको आते हैं? कैल्केरिया फॉस, नेट्रम म्योर, पैरम फॉस और काली फॉस, काली म्योर, ठीक, कालिका। चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये जो इन्होंने बताया वो मिनरल साल्ट्स हैं। क्या हमारी बॉडी में ये सलाहियत है कि इन साल्ट्स को खुद से रिप्रोड्यूस कर सके या प्रोड्यूस कर सके? जैसे होता है ना, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, वो प्रोड्यूस भी होते हैं, हमारा जिस्म खुद बनाता है। रेड ब्लड सेल्स हैं, वो हमारा जिस्म खुद बनाता है। तो जब ये सब कुछ बनाता है तो क्या इन साल्ट्स की सिंथेसिस या इन साल्ट्स को भी जो है वो क्या हमारा जिस्म खुद बनाता है या हमें खाने के जरिए लेने की जरूरत पेश आती है? सर अगर खुद प्रोड्यूस कर रहा होता तो हमें इनटेक करने की जरूरत ही नहीं होती। अगर खुद प्रोड्यूस कर रहा होता तो हमें ये लेने की जरूरत ही नहीं होती सॉल्ट। तो इस तरह तो हम गोश्त खाते हैं, हमारे जो है अमाइनो एसिड्स भी बहुत सारे ऐसे खुद प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो क्या गोश्त खाना छोड़ दें? नहीं सर, अभी सॉल्ट की बात हो रही है तो उसके ऊपर मैं क्या। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो साल्ट्स की जो कि बात हो रही है तो इन्होंने कहा कि अभी फिलहाल इसी पर इत्तफा करें और प्रोटीन के बारे में बात ना करें। तो ठीक है, ओके। जी तो जैसे हमारे जिस्म में खून बनता है तो पैराफॉस भी जो है हमारे खून की कमी पूरी करता है। हमारे जिस्म में ये होती है तो खून की कमी की वजह से खून कमी में भी होती है। ठीक है, बहुत अच्छा है इनपुट दिया आपने, लेकिन ये बर वक्त नहीं है। अभी हम दवाओं पे तो डिस्कस ही नहीं कर रहे, अभी हम सर आई थिंक सॉल्ट्स तो हमें इंटेक ही करने पड़ेंगे ना एक्सटर्नली। ठीक। हमारी इसका मतलब ये हुआ कि जो ग़िज़ाई जो मिनरल्स हैं उन मिनरल्स की खुद से प्रोडक्शन हमारे जिस्म में नहीं होती, वो हमें इंटेक करने पड़ते हैं ग़िज़ा के जरिए। और जो भी ग़िज़ा खाते हैं उसमें या तो वो बिल्ट इन होते हैं या हम एक्सेस में मिला देते हैं। वो चीज़ें जो कि बिल्ट इन हो सकती हैं वो क्या हो सकती हैं, हमारी ग़िज़ा क्या पार्ट हो सकती हैं? तो इन साल्ट्स को जिन्होंने डॉक्टर साहब ने बताया कि कैल्केरिया फॉस है, सोडियम क्लोराइड है, ये चीज़ें, तो सोडियम क्लोराइड को हम देखते हैं कि वो बिल्ट इन होने के बावजूद हम एक्सेस में भी ले रहे होते हैं। इसी तरह जब कैल्केरिया फॉस की बात करते हैं या कैल्शियम फॉस्फोरिकम की बात करते हैं तो वो हमारे जिस्म में मुख्तलिफ फलों के ज़रिए, फलियों के ज़रिए और दीगर और चीज़ों के ज़रिए, इवन गोश्त के ज़रिए भी हमें मिल जाता है।
तो वो बिल्ट इन है। हम अलग से अगर ना भी खाएं, जैसे आप लोगों में से इस वक्त जितने भी बैठे हुए हैं, उनमें से मुमकिन है कि 98% ने कभी कैल्शियम की कोई सप्लीमेंट नहीं खाया होगा अलग से। जो गोश्त के जरिए, दूध के जरिए जो कुछ भी है, उसी से हम कैल्शियम को ड्राइव कर लेते हैं या हासिल कर लेते हैं। तो कुछ ग़िज़ाओं के अंदर बिल्ट इन चीज़ें हैं, उसी से हमारा जो है वो ये काम बन जाता है कि हम उनसे मिनरल्स हासिल कर लेते हैं। अब हमारे यानी खुलियों के अंदर जब ग़िज़ाई अज्जा, ये ग़िज़ाई अज्जा क्या थे, हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, तो उसमें मिनरल्स थे। वो मिनरल्स जो कि हमारे सेल की इकोनॉमी को या उसकी फिजियोलॉजी को मेंटेन किए होते हैं। वो इन मिनरल्स की अगर कमी हो जाती है तो फिर खुलियात की सरगर्मियां मंद पड़ जाती हैं और हमारा जिस्म बीमारियों का इजहार करने लगता है। मसलन अगर हम कैल्शियम की कमी का शिकार हो जाएं तो क्या होगा? ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है या हड्डियों की कोई और तकलीफ भी हो सकती है, दांतों की तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा मुतनव्वो किस्म की बीमारियां हो सकती है। लेकिन इस वक्त चूंकि मोस्ट रेलेवेंट चीज की बात कर रहे हैं ताकि इजी रहे हमारे और आपके ताल्लुकात और हमारा इंटरेक्शन जो है वो सादा सा रहे, तो इसलिए हम वो मोटी मोटी बात करेंगे। मादनियात जिस्म के लिए तामीराती ब्लॉक्स हैं। ये क्या बात कह दी? एक तरफ हमने शुरुआत जब की थी तो हमने नामियाती चीज़ों के बारे में कहा था कि हमारे जिस्म का गोश्त का जो एक सारा सिलसिला है जिससे हम मिलके बने हुए हैं, वो तो मादनी यानी नामियाती थे, ऑर्गेनिक थे। और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ज़रूरी तामीराती ब्लॉक्स हैं। ये कैसे हुआ जी? सर बिल्डिंग ब्लॉक इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि टिश्यू सेल जब बॉडी का कोई भी ऑर्गन या कोई भी पार्ट बनता है तो वो मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस से होकर बनता है ना। किसके प्रोसेस से? तो मल्टीप्लाई होते हैं ना, सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो टिश्यू बनते हैं। तो उनके लिए बेसिक एसेंशियल नीड है। अगर मिनरल्स नहीं होंगे तो टिश्यूज कैसे बनेंगे? तो दैट्स व्हाई दीस आर एसेंशियल फॉर आवर बिल्डिंग ब्लॉक्स। हम इसको इसलिए कहते हैं कि किसी भी नहीं, चीज यहाँ की पे बुनियाद थोड़ा है सा ये। आप इसको देखिए कि ये रीजनरेशन के हवाले से बात हो रही है कि हमारे जिस्म को रीजनरेट करने के लिए ज़रूरी है कि वो तमाम अज्जा मौजूद हों जिन्हें हम मिनरल्स कहते हैं। तशरीफ रखिए। विटामिन मुताल्लिका मादनियात की मौजूदगी के बगैर अक्सर बेकार होते हैं। अभी हमने जब बात की थी कुछ चीज़ों को किस चीज़ों के साथ एसोसिएट किया था, तो उसमें विटामिन का भी नाम आया था, B3 का नाम आया था। B3 के लिए क्या चीज़ होना ज़रूरी है? सोडियम। और हमने कैल्शियम की भी वो विटामिन D3 की बात की थी, तो उसके लिए कैल्शियम एसोसिएटेड मिनरल है। तो इसका मतलब है कि विटामिन मुताल्लिका मादनियात की मौजूदगी के बगैर अक्सर बेकार होते हैं। मिनरल्स की ग़िज़ाई कमी को मिनरल साल्ट्स के जरिए तहलील शुदा शक्ल में फराहम करके तक़वियत दी जा सकती है। बायोकेमिस्ट्री के अंदर जैसा कि आप लोगों ने शुरुआत में कहा कि ये लैकिंग ऑफ साल्ट्स या लैकिंग ऑफ मिनरल्स के हवाले से बात की, तो एक मरला तो यहाँ तय हुआ कि आपकी बात इस हद तक दुरुस्त है कि मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए कलील मिकदार में मिनरल्स दी जाए। लेकिन जो मिनरल्स हम बायोकेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहे हैं वो मिकदारी लिहाज से कितने हैं? कभी सोचा आपने? मिकदारी लिहाज से, क्वांटिटी के लिहाज से, क्वांटिटी के लिहाज से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मिनरल्स की कमी को मिनरल साल्ट्स के जरिए तहलील शुदा शक्ल में फराहम करके तक़वियत दी जा सकती है।
तो इसका मतलब ये बात हुई कि आपने जो कहा था कि हम बायोकेमिस्ट्री में डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए, रिप्लेसमेंट ऑफ मिनरल्स को जारी रखने के लिए हम ये काम कर रहे होते हैं कि हमने शुशलर को अपनाया हुआ है और वो हम डेफिशिएंट जो साल्ट होता है उसको कंप्लायंस कर रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं 6x के अंदर कैलकेरिया फॉस या कैलकेरिया सल्फ दूं तो हमें किस कमी को पूरा करने के लिए जा रहा हूं। ये बात मैं वाजे कर दूं, ये आज से कोई 70-80 साल पुरानी बात है। फ्रांस की जो मेन नेशनल असेंबली है वहां पे बिल पेश हुआ था कालीफास के लिए कि कालीफास 6x दिमाग को ताकत देती है। आज भी वही अपने उमूमी तौर पे इस्तेमाल वही करते हैं। आपको मालूम है कि उस वक्त रेजोल्यूशन में क्या चीजें डिस्कस हुई थी और वो रेजोल्यूशन किस तरीके से रद्द हुआ था। उन्होंने कहा था कि कालीफास की वो मिकदार जो कि हम पर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ला सकती है, उसके लिए हमें इतने लाख टेबलेट खानी पड़ेंगी जब जाके वो क्वांटिटी पूरी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो खुराक ये दे रहे हैं वो कुछ नहीं है, सिर्फ इशारा है, सिर्फ हवाई है। लेकिन आपने देखा होगा कि कालीफास 6x में भी आप देते हैं तो उसके नताइज बरामद होते हैं। वो लोग जो कि मुख्तलिफ किस्म के अमराज में कालीफास रिकमेंडेड होते हैं उनको फर्क आता है। किस शेप में? उस कलील मिकदार में, जिस कलील मिकदार को फ्रांस की नेशनल असेंबली ने बाकायदा रद्द कर दिया था। लेकिन वक्त के साथ ये चेंजेस आती हैं कि एक वक्त था कि जिसमें डाइल्यूशन के या सीरियल डाइल्यूशन के जो प्रोसेस थे उसको कंसीडर किया जाता था कि ये सीरियल डाइल्यूशन बुनियादी तौर पे प्लेसिबो की तरफ जा रहा है। प्लेसिबो किसे कहते हैं? ऐसी दवा या ऐसी दवानुमा चीज जिससे दवा का शुबा तो हो लेकिन दवा ना हो, तो वो प्लेसिबो की तरफ जा रहा है। लेकिन आज जबकि हाई डाइल्यूशन पे काम हो रहा है तो उस हाई डाइल्यूशन के हवाले से वो चीजें भी डिस्कस में आ रही हैं कि माइन्यूट क्वांटिटी जो है वो पार्ट प्ले करती है। क्यों पार्ट प्ले करती है और क्या वो रिप्लेसमेंट कर सकती है? अगर फर्ज कीजिए मुझ में कैल्शियम की कमी है तो क्या कैल्शियम के साल्ट में से कोई साल्ट में उठा लेता हूं, वो क्या कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकेंगे? आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। जी, जिस तरह से अभी आपने एक्सप्लेन किया तो कुछ हद तक कर सकती है। ठीक, सब बैठी। कोई और है? इस तरह से रोल प्ले करती है कि जिस तरह से हमारी कैल्शियम के साथ हमें जिस तरह से विटामिन डी की जरूरत होती है, उसी तरह से वो ब्लड में जाकर उसके साथ मिलकर उस तरह से मेटाबॉलिज्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो इस नैनो टेक्नोलॉजी पर भी उस पार्ट को प्ले करती है। ठीक, देखिए लौट के फिर वापस चले जाइए आप मेटाबॉलिज्म की तरफ कि हम सेल के मेटाबॉलिज्म को सही कर रहे हैं, हम रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे, इसके बावजूद वो उस कमी को पूरा कर रहे हैं। क्यों कमी को पूरा कर रही है? कि हर चीज अबंडेंट है, मौजूद है हमारे जिस्म में, ग़िज़ा की सूरत में या किसी और सूरत में भी। बाज़ औक़ात हमारी ग़िज़ा में किसी चीज की कमी की वजह से कमी होती है और बाज़ औक़ात डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे जिस्म में किसी के मिनरल की डिस्ट्रीब्यूशन अगर इधर उधर हो जाए उससे भी कमी होने लगती है। मसलन अगर कैल्शियम हमारी हड्डियों से निकल कर प्लाज्मा में आ जाए और हड्डियां जो है वो क्या कहलाएंगी फिर?
डीमिनरलाइज कहलाएगी, कि उसका मिनरल्स जो है वहां से निकल गया। उसका मिनरल्स क्या था? कैल्शियम था। वो कैल्शियम निकलकर, यानी उसने डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर दी, बॉडी की डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाए तब भी ऐसा होता है। बाज़ औक़ात हमारे जिस्म में ये है कि ग़िज़ाई किल्लत की वजह से है, तो वो ग़िज़ा के ज़रिए पूरा होगा, और ग़िज़ा में हमारे हर चीज़ दस्तयाब होती है। लेकिन सेल का मेटाबॉलिज्म अगर मुतासिर है तो उस सूरत में वो हमारे जिस्म का वो पार्ट नहीं बन सकती जिसकी कि हमें ज़रूरत है सेहत को बहाल रखने के लिए। और अल्टीमेटली अगर सेहत बहाल नहीं रहती है तो इसका मतलब है कि हम किसी मर्ज का इजहार करेंगे या हमारे जिस्म उस मर्ज के इजहार करेगा।